हम सीधा रुख करेंगे कानपुर का, जहां पर हमारे संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव बने हुए हैं उस कॉलेज में जहां पर रामनाथ कोविंद जी ने पढ़ाई की थी। अमितेश, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, जो शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब वहां पर मौजूद हैं और लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि कब रामनाथ कोविंद जी को वो शपथ लेते हुए देखेंगे। क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए, फिलहाल अजिता यहाँ पर अभी भी लगातार जो जश्न है वो जारी है। सबसे पहले एक बार फिर से छात्रों का रुख करेंगे जो पूरी तरह से जोश में नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पर जोश में हो भी क्यों ना अजिता, क्योंकि इनके ही एक पूर्व छात्र ने नाम रोशन किया है कॉलेज का। जाहिर सी बात है कि जो खुशी है वो हर छात्र के ऊपर है, हर छात्र के चेहरे पर है। सबसे पहले छात्रों से बात करेंगे, कैसा लग रहा है? आज तो पूरी तैयारी के साथ आप आए हैं, मिठाई खाई कि नहीं खाई? अभी खाएंगे। राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद हम लोगों को मिठाई खाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो यहाँ के हमारे राष्ट्रपति यहाँ पढ़े हुए हैं BNSD इंटर कॉलेज के, आज वो बड़े राष्ट्रपति बन गए हैं और ऐसे सब लोग बनना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि राष्ट्रपति तो ये नज़ारा है उस हम क्लास में है जिता, जहाँ पर रामनाथ कोविंद जी ने पढ़ाई करी है, उस क्लास की तस्वीर है, उस क्लास के ये नज़ारे हैं। तो जाहिर सी बात है, कहाँ बैठते थे यहाँ पर या फिर कौन सी बेंच में बैठते थे? सभी खुश हैं। अमितेश, कौन सी बेंच पर बैठते थे रामनाथ कोविंद? आगे बैठते थे कि पीछे बैठते थे? देखिए, हमारी अभी बात हुई है दिवाकर जी से, तो वो कह रहे थे कि बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे रामनाथ कोविंद जी। हालांकि थोड़ी सी तब्दीली हुई है, उस वक्त यहाँ पर कुर्सियाँ हुआ करती थी और अब जो यहाँ पर जो पूरी तरह से यहाँ पर सीमेंट वाला जो बेंच है वो है। तो ऐसे में थोड़ा सा, हालांकि आगे जरूर बैठते थे। आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर जो रामनाथ कोविंद है वो चेयर पे, पहले यहाँ पर इस क्लास में चेयर हुआ करती थी, उस पर बैठते थे। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बचपन में पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर बात करें तो किस तरह का वो था? बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज थे? यही मकरावटगंज के 19 नंबर क्वार्टर में वो रहते थे अपनी बहन के घर में, और वहाँ से पैदल चल करके यहाँ आते थे। जुलाई 1960 में उन्होंने यहाँ पर दाखिला लिया था कक्षा 9 में, और कक्षा 12 तक यहाँ पर अध्ययन किया था। आज हम लोग जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे विद्यालय के एक विद्यार्थी को देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाने का काम किया। हम सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रति भी आभारी हैं कि उन्होंने अवसर दिया हमारे विद्यालय के एक पूर्व छात्र को। बिल्कुल, तमाम लोग और भी हैं इस कॉलेज के ही हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बचपन में, हालांकि ये कहा जाता है कि 6 किलोमीटर आना और 6 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर तक का सफ़र जो है वो तय करते थे रामनाथ कोविंद जी। बचपन में पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? अव्वल थे? देखिए, रामनाथ जी ने जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर दिखाए, उसकी मेधा और प्रतिभा, और वो कितना जीनियस था, ये तो सर्टिफाइड ही है। उसमें तो कोई बात करने की आवश्यकता मैं समझता ना हूँ। जो व्यक्ति IAS पास किया वो तो निश्चित रूप से बहुत जीनियस, बहुत मेधावी और बहुमुखी प्रतिभा का संपन्न व्यक्ति। कुछ यादें बताइए जो जुड़ी हुई हो रामनाथ कोविंद जी से। देखिए, ऐसा है कि सन 1960 में जब उन्होंने प्रवेश लिया इस विद्यालय में, सामान्य रूप से प्रवेश लेना एक बड़ी कड़ी परीक्षा होती थी, और ऐसे समय में उन्होंने जो यहाँ प्रवेश लिया, ये उनके मेधावीपन का ही स्थिति थी कि वो कितने मेधावी थे कि उनको BNSD इंटर कॉलेज जैसे विद्यालय में जो है उस काल में उनको जो है प्रवेश मिल सका था। यद्यपि उनसे हमारा परिचय बहुत निकट का रहा है। इवन देन जो है हमारे होम विलेज के बिल्कुल नियरेस्ट हैं। मैं प्रॉपर झिंझक का ही एक्चुअली निवासी हूँ और झिंझक में ही उनके भाई और वो परिवार रहता है। उस परिवार से भी मेरी निकटता रही है। और झिंझक से जो लिंक रोड था, जब वो राजनीति में आए तो पहली स्थिति में जैसे ही वो राज्यसभा के सदस्य बने, उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से उस मार्ग को निर्माण किया। समाज के लोगों से इतना जुड़े रहते थे कि किसी की भी कठिनाई को उन्हें ध्यान रहता है कि कैसे हम उसे पूरा करें। और यही कारण है कि आज भी वो अपने क्षेत्रवासियों को कभी नहीं भूले, इस पद पर जाने के बाद भी। ये एक बड़ी महानता की बात है उनकी। बिल्कुल, तो तमाम जो यादें हैं वो लोग अजिता साझी कर रहे हैं जी माध्यम से कि कानपुर से उनका इतना लगाव रहा कि जैसे ही वे गवर्नर बने पहली बार,
तो कानपुर के प्रथम आगमन पर उन्हें कानपुर रत्न से सम्मानित किया गया वीएनएसडी के ही मंच के माध्यम से। तमाम जो वो लोग हैं, अध्यापकों की बात करें, स्कूल मैनेजमेंट की बात करें या फिर छात्रों की बात करें, सब आज आमने सामने हैं और चूंकि पूर्व छात्र रहे हैं यहाँ के, ऐसे में पूरी तरह से वीएनएसडी कॉलेज के लिए इससे शायद गौरव का दिन कुछ नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि आज भंडारे का जो आयोजन है वो किया गया है और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर आतिशबाजी भी होगा। पूरी तरह से जो छात्र हैं वो खुश हैं, खुशी चेहरे पर साफ तौर पर दिख रही है। कैसा लग रहा है? बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज शिक्षकों के माध्यम से पता चला कि जिस सीट पर मैं बैठा हूं उसी सीट पर कभी आज जो महामहिम बनने जा रहे हैं स्वतंत्र भारत के 14वें राष्ट्रपति इसी सीट पर बैठ के पढ़ते थे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी विद्यालय के सभी छात्रों की ओर से कोटि कोटि आभार कि उन्होंने वीएनएसडी कॉलेज के पढ़े हुए पूर्व छात्र माननीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। मोदी जी एवं राजद के सभी दलों को कोटि कोटि आभार। बहुत ज्यादा उत्साह वहां पर सभी स्टूडेंट्स में, सभी शिक्षक बहुत खुश नजर आ रहे हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं आतिशबाजी का इंतजाम है, मिठाइयां वहां पर बट रही हैं और क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर खासतौर पर भंडारे का आयोजन किया गया है। उसके अलावा जो पूरे कॉलेज परिसर में मिठाइयाँ हैं वो बट रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप कॉलेज के बाहर जाएंगी तो वहाँ पर एक होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उसमें स्वागत किया गया है देश के राष्ट्रपति का। और जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर बाद ही जो आतिशबाजी जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। लेकिन एक तस्वीर दिखाते हैं आपको कि पूरी तरह से इस क्लास में हालांकि बच्चों की जो संख्या है वो ज़्यादा हो गई है और उसके बावजूद तमाम लगातार बच्चे जो हैं वो क्लास के बाहर और क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। तस्वीर बड़ी सी लगाई गई है यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी की और पूरी तरह से तिलक किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूरा कानपुर जश्न डूबा हुआ है, वीएनएसडी इंटर कॉलेज जो है वो पूरी तरह से जश्न में डूबा हुआ है। न्यूज़ ऑल इंडिया यहाँ पर लगाया गया है और पूरी तरह से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो न्यूज़ ऑल इंडिया के जरिए तो जो खबरें हैं वो ले रहे हैं। हालांकि परौख की बात करें, कानपुर देहात का जहाँ के रहने वाले हैं रामनाथ कोविंद जी, परौख के भी लोग पूरी तरह से जश्न में डूबे हुए हैं। परौख हो, झिझक वो जगह है जहाँ पर तमाम परिवार के लोग जो है रामनाथ कोविंद जी के रहते हैं, वहाँ पर भी बुरी तरह से जश्न है। तो कानपुर के लिए तो आज जश्न का दिन है जितना खासतौर पर इस कॉलेज के लिए, इस इंटर कॉलेज के लिए जहाँ से पढ़ाई करी है रामनाथ कोविंद जी ने, ऐसे में इस इंटर कॉलेज के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। और यही वजह है कि लगातार जो छात्र हैं और पूरी तरह से विशेषताओं का जिक्र अगर कोई वहाँ पर टीचर करना चाहे तो अमितेश, अजिता सवाल दोबारा करें। कुछ और रामनाथ कोविंद जी की विशेषताओं का जिक्र अगर वहां पर मौजूद टीचर्स करना चाहें तो? बिल्कुल, एक प्रोफेसर साहब हैं, इनसे बात करेंगे। हालांकि बहुत करीबी रहे हैं और तमाम जो एग्जाम्पल हैं, तमाम जो पुराने दिनों की यादें हैं वो ताज़ा कर रहे हैं। कुछ पुरानी और यादें नीचे उतर आए, जब पुरानी कुछ और यादें जो आज भी आपके जहन में ताज़ा हों। रामनाथ जी कोविंद के संबंध में देखिए, मैंने आपको भी बताया कि हमारे रामनाथ जी कोविंद बहुत ही सामान्य परिवार के बच्चे थे और वो पढ़ने में, जैसा आपकी हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया कि जब उन्होंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो इससे बढ़िया उसके लिए उदाहरण क्या हो सकता है कि बहुत अच्छे पढ़ने में रहे हैं। लेकिन हमारा गांव भी उनके गांव से बिल्कुल निकट है, परौह गांव, और मैं राजीव शुक्ला जी के गांव का हूं। तो हमारा गांव बिल्कुल नदी इस तरफ है और उस तरफ उनका गांव है। तो वहाँ के बुजुर्ग जो बताते रहते हैं कि वहाँ का जो माहौल था, उस गांव में केवल 4 दलित परिवार रहते थे, उसमें से रामनाथ जी कोविंद का भी परिवार था। पढ़ने में बड़े कुशाग्र तो ना कहें, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाले बच्चे थे। ये जो बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने गरीबी में भी अपना ध्यान रखा और उन्होंने, ये हमारे बच्चों को इनसे संदेश मिलता है कि प्यारे बच्चों, गरीबी अब साफ नहीं हुआ करती, गरीबी एक वरदान होती है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो चलते हैं, श्रम करते हैं, वही बड़े बन जाते हैं, मेहनत के बल पर दुनिया में नामवर कर जाते हैं। आज ये वीएनएसडी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज कोई और नहीं, सारी दिशाएं वीएनएसडी इंटर कॉलेज को बधाई दे रही हैं। हमारे पर्वत, हमारी धरती, हमारा आकाश, वो भी आशीर्वाद दे रहा है हमारे बच्चों को। कह रहे हैं कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ,